Number 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹650। एक बुक है, उसकी प्राइस जो है वो 650 है। टू फ्रेंड्स हैव ₹325 एंड ₹296 रिस्पेक्टिवली। दो दोस्तों के पास, यानी एक के पास 325 रुपये और एक के पास ₹296 हैं, ठीक है। हाउ मच मनी मोर दे नीड टू बाय दैट बुक। उन्हें और कितने पैसे चाहिए होंगे उस बुक को ख़रीदने के लिए, यानी अगर वो इन दोनों अपने पैसों को मिला भी लें तभी उनके पास इतने पैसे नहीं बनते कि वो उस बुक को ख़रीद सकें। अब उन्हें और कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो उस बुक को ख़रीद लें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए उनके पास टोटल पैसे होते कितने हैं। हम दोनों प्राइजेस को क्या कर देंगे, ऐड। प्राइस ऑफ अ बुक 650 है, प्राइस बोथ फ्रेंड्स हैव, दोनों के पास जितने पैसे थे विच इज़ 325 एंड 296, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 621। 621 कम पैसे हैं और 650 ज़्यादा हैं। कितने कम हैं ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट में से जितनी उनके पास अमाउंट इस वक्त मौजूद है यानी 621 उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उन्हें 29 रुपीज़ मज़ीद चाहिए उस बुक को ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। बाबर इज़ अ पेइंग गेस्ट इन अ हाउस। बाबर एक घर में पेइंग गेस्ट है, यानी वो पे करता है वहाँ रहने के लिए। विल ही शेयर ऑल यूटिलिटी बिल्स इक्वल्स विद द लैंडलॉर्ड। वो इक्वली अपने बिल्स को जो है वो शेयर करता है, यानी अगर 10 रुपये बिल आया तो आधा आधा वो अपने बिल को करेंगे। हाफ बाबर पे करेगा, हाफ जो है वो जहाँ रह रहा है वो पे करेंगे। व्हाट अमाउंट विल बाबर पे, बाबर कितने पैसे पे करेगा इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ 1240.50, यानी 1240.50। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी उन्हें अपने डिजिट्स में पढ़ना है। सुई गैस बिल इज़ ₹435.60 एंड वाटर बिल इज़ ₹278.90। उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, सुई गैस का बिल इतना है और वाटर बिल इतना है। सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टोटल बिल वो कितना पे करते, उनको टोटल बिल आता कितना है। मैंने टोटल बिल निकाल लिया, यानी तीनों अमाउंट्स को जैसे हमने पहले प्लस करना सीखा था उसी रूल के तहत प्लस किया। प्लस करने के बाद आंसर आया 1955, यानी 1955। अब उन्होंने क्योंकि हाफ ऑफ बिल पे करना है तो आप सिंपली इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी उतनी अमाउंट आ जाएगी जितना बाबर जो है उसको पे करता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10। सदफ बॉट 2.25 kg बीफ एट द रेट ऑफ ₹160। सदफ बीफ खरीदती है 2.25 kg, यानी 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा, और पर केजी यानी 1 किलो गोश्त उसको 160 का मिलता है। जब आपको एक की वैल्यू पता हो, आपने एक से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप हमेशा प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ की है, मैंने यानी उसने जितना बीफ खरीदना था और जितने का पर केजी लिया था मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, अगेन जैसा हमने प्रीवियस 5.1 में और 5.2 के क्वेश्चन में सीखा था। 360 रुपीज़। मटन वो कितने का, वो 0.75 kg यानी 1 kg से कम मटन परचेज़ करती है और 1 kg मटन जो है वो 350 का होता है। इसी तरह से चिकन वो 2.35, 2 किलो से ज़्यादा चिकन लेती है और पर केजी चिकन है 170 का। आपने इन्हें भी मल्टीप्लाई किया, मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वो अमाउंट आ गई जितने वो उस शॉपकीपर को पे करके जाती है। नेक्स्ट वो कहते हैं व्हाट अमाउंट इज़ शी लेफ्ट विदाउट ₹1500। उसके पास 1500 रुपये थे। अब 1500 में से जब उसने ये सारी चीज़ें खरीद ली तो उसके पास कितने पैसे वापस बच गए। फिर वही चीज़ आ जाएगी, हमने तमाम क्वेश्चन में देखा है, जब तक हमें टोटल अमाउंट नहीं पता होगी हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। टोटल अमाउंट के लिए मैंने 360, 262.5, 399.5 इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया ताकि मुझे पता चल जाए टोटल कितना पे करती है। वो पे कर रही है 1022 रुपये। अब मैंने 1500 यानी जो अमाउंट उसके पास पहले से पड़ी हुई थी उसमें से 1022 यानी कि जो अमाउंट उसने खर्च कर ली थी उसको माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 478।